सूरज, जो हमें जिंदगी देता है, वही हमारी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है ना? ये एक अजीब बात, पर यह सच है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे इसरो के आदित्य L1 मिशन के जरिए मिली जानकारी से। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। आपने धरती के मौसम के बारे में तो खैर सुना ही होगा, बारिश, धूप, तूफान, पर क्या कभी अंतरिक्ष के मौसम के बारे में सोचा है? ये आखिर है क्या और हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अंतरिक्ष का मौसम आखिर है क्या और क्यों सौर तूफान हमारी आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो अंतरिक्ष का मौसम असल में है क्या? देखिए, इसरो की ये परिभाषा इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये अंतरिक्ष में बदलती हुई वो कंडीशंस हैं जिनका कारण है सूरज की सतह पर होने वाली हलचल, जैसे कि सोलर प्लाज्मा का फटना। मतलब इसे आप धरती के मौसम जैसा ही समझिए, बस इसकी शुरुआत हमारे सूरज से होती है और ये पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है। तो ये खतरा असल में दिखता कैसा है? देखिए, ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चिंता की बात नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक जरूरी सफर के बीचों बीच जीपीएस काम करना बंद कर दे, या जहां इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में रुकावट आ जाए। हमारे सैटेलाइट्स, मोबाइल और इंटरनेट जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज, जीपीएस जैसी नेविगेशन सर्विसेज और यहां तक कि हमारे शहरों को बिजली देने वाले पावर ग्रिड्स भी, ये सब के सब सोलर तूफानों के सामने बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो इस अनदेखे खतरे से निपटने के लिए हम कर क्या रहे हैं? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, इसरो का आदित्य L1 मिशन, जो हमारा एक तरह का सोलर जासूस है। और जरा ये शानदार तस्वीर देखिए। ये आदित्य L1 ने 2024 में आए एक बहुत बड़े सोलर तूफान के दौरान ली थी। ये तस्वीर हमें सीधे उस घटना के सेंटर में ले जाती है जिसका ये अध्ययन कर रहा है, मतलब सूरज का वो उग्र रूप। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। आदित्य L1 भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष में एक बहुत ही खास जगह से लगातार सूरज पर अपनी नजर बनाए रखती है। आइए अब जरा देखते हैं कि ये पूरी खोज सामने आई कैसे। बात है अक्टूबर 2024 की, जब एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराया। इसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर में इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने एनालिसिस को एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल में पब्लिश किया, और अब जाके इसरो ने इस स्टडी से मिली कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियों को दुनिया के सामने रखा है। तो आदित्य L1 ने आखिर खोजा क्या? इस हिस्से में हम यही जानेंगे कि उस सौर तूफान ने पृथ्वी के नेचुरल सेफ्टी शील्ड यानी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या किया। इसरो के स्टेटमेंट से लिया गया यह सीधा कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाया कि तूफान का हर हिस्सा एक जैसा नहीं था। सबसे खतरनाक हिस्सा था इसका टर्बुलेंट रीजन, या कह लीजिए अशांत क्षेत्र। और जब यह हिस्सा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, तभी सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़े प्रोटेक्टिव बबल की तरह है जो हमें स्पेस के रेडिएशन और सोलर हवाओं से बचाता है। लेकिन इस तूफान के दौरान ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने इस बुलबुले को बहुत जोर से दबा दिया हो और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बेहद करीब आ गया। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये पूरी चेन रिएक्शन हुई कैसे। सबसे पहले तूफान का वो अशांत हिस्सा टकराया, इससे पृथ्वी का मैग्नेटिक शील्ड दब गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे जो इंपॉर्टेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो हमें टीवी सिग्नल से लेकर मौसम की जानकारी तक सब कुछ देते हैं, वो कुछ देर के लिए एक्सपोज्ड हो गए, असुरक्षित हो गए। साथ ही ध्रुवीय क्षेत्रों में जो खूबसूरत ऑरोरल लाइट्स दिखती हैं, उनके पीछे की इलेक्ट्रिकल करंट्स बहुत बहुत ज्यादा तेज हो गईं और आखिर में हमारा ऊपरी एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा, जिससे हमारी हवा के स्पेस में खो जाने का खतरा पैदा हो गया। तो इस सारी जानकारी का असल मतलब क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड का दबना, एटमॉस्फेयर का गर्म होना। आखिर ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो मेन पॉइंट्स ये हैं। पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक शक्तिशाली तूफान हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कुछ देर के लिए खतरे में डाल सकता है। ध्रुवों के पास की ऑरोरल करंट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो गईं जो पावर ग्रिड्स के लिए खतरा बन सकती हैं। और सबसे चिंता की बात, ऊपरी वायुमंडल का गर्म होना, जिससे लंबे समय में हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है। इसरो ने यह भी साफ किया है कि ऐसा सिर्फ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और सिवियर सोलर स्टॉर्म्स के दौरान होता है। ये कोई रोजमर्रा की घटना नहीं है, पर यह हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने में मदद जरूर करता है। और ये कोट हमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वायुमंडलीय पलायन,
देखिए, भले ही ये प्रोसेस एक तूफान में बहुत धीमी हो, लेकिन लाखों सालों में ऐसे ही पावरफुल तूफान किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी, खासकर सैटेलाइट्स पर और ज़्यादा डिपेंड होती जा रही है, हम अपनी इस कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को सूरज के इस अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल गुस्से से कैसे बचाएंगे? आदित्य L1 जैसी खोजें यकीनन पहला कदम है, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर आने वाले समय में खोजना होगा।